इंपॉर्टेंट टर्म से और रूबरू करवा देता हूं, दैट इज मोलरिटी और मोलैलिटी। बहुत मजेदार चीज है और इसके बिना हमारी फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है, तो इन्हें आपको बहुत अच्छी से समझना है। आइए, आज तक जो आपने पढ़ा है उसमें वही बातें थी जो मैं बोल रहा हूँ, या फिर कुछ और बातें आपको मिली और वो बातें समझने के बाद आपको एक अजीब सी खुशी मिली या नहीं मिली, ये आपने खुद डिसाइड करना है। आ जाओ, चलिए बात कर लेते हैं। एक टर्म हम बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे मोलरिटी, ठीक है, और एक टर्म और बात करेंगे जिसे मैं बोलूंगा मोलैलिटी, ठीक है। एक लाइन लिख देता हूं, इसे मैं आज के बाद हमेशा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा और इसे मैं आज के बाद हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया मोलैरिटी और ये हो गया मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है ना। आइए बढ़िया मेरी बातों को समझते जाइए, क्या क्या बातें मैं करने वाला हूं। आइए एक सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है? और इतना तो मैंने आपको समझा ही दिया है, सॉल्यूशन बनाने के लिए दो बेसिक कंपोनेंट होंगे और उन दो बेसिक कंपोनेंट का नाम भी मैंने आपको बता दिया है। कौन से बेसिक कंपोनेंट होंगे? एक तो होगा सॉल्यूट, क्या होगा? सॉल्यूट, ठीक है, और एक होगा सॉल्वेंट, क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट, ठीक है ना। ठीक है, आ जाइए समझते हैं। पहले हम बात करते हैं, या फिर मोलैलिटी और मोलैलिटी को बस समझो, इन दोनों में पहले मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूं, फिर इनकी डेफिनेशन कैसे अपने आप ही आ जाएंगी वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। आइए समझाता हूं मैं आपको। क्या करिए बेटा, ये जो सॉल्यूट है इसका अमाउंट आपको किस में एक्सप्रेस करना है? मोल में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे सॉल्यूट हम किस में बोल सकते थे? ग्राम में बोल सकते थे। हम सॉल्यूट अगर लिक्विड है तो किस में बोल सकते थे? ml में बोल सकते थे। बट यहां पर इस केस में आपको इस सॉल्यूट का अमाउंट किस में एक्सप्रेस करना है? मोल में, ठीक है ना। और मोल के बारे में हमने एक जनरल फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? गिवन मास, क्या लिखा था? गिवन मास, गिवन मास बाय, क्या लिखा था हमने? मोलार मास लिखा था, है ना। छोटी सी बात है और मोल हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, ये मोल को आपने भूलना नहीं है, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। सॉल्यूट जो है उसका मैग्नीट्यूड या उसका अमाउंट हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? मोल में। मोल क्या होता है, कितने तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे रिलेशन है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, मैंने आपके वॉल्यूम के साथ भी बताया, आपको मास के साथ भी बताया, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी बताया है। चलिए यहाँ पर भी हम एक सॉल्यूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया सॉल्यूट और इसे भी यहाँ पर मोल में ही एक्सप्रेस करना है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर भी हम सॉल्वेंट लिख देते हैं और सॉल्वेंट लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। कितना होना चाहिए? 1 लीटर। क्लियर है? ओके, अब ये सॉल्यूशन बन गया है, ये लीजिए ये सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, क्या बात बोलना चाह रहा हूं समझिएगा। यहां पर हमने पहले क्या ऐड कर दिया है? सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। ये लीजिए सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सॉल्यूट को ऐड कर दिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर मेजरिंग पॉइंट है और यहाँ पर एग्जैक्टली ये कितना होता है? 1 लीटर होता है, ठीक है। सॉल्यूट ऐड करने के बाद इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलने के बाद ये जो फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए 1 लीटर। मेरी बात आपको समझ में आई? क्लियर है ना? ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब कहीं ना कहीं सॉल्वेंट जो है 1 लीटर से कम होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? 1 लीटर से कम होगा। अरे क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलने के बाद क्या हुआ है? 1 लीटर। मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। मतलब आपने को ये समझ में आता है कि सॉल्वेंट जो है 1 लीटर से कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि दोनों मिलने के बाद एग्जैक्टली 1 लीटर सॉल्यूशन बना है। आ जाइए, यहां पर भी हम बात करेंगे। यहां पर हम बात क्या करेंगे, समझना मेरी बात को। सबसे पहले सॉल्वेंट आपको 1 kg ले लेना है।
क्या ले लेना है? सॉल्वेंट 1 kg ले लेना है। मतलब अब जब भी आप सॉल्वेंट लोगे वो किस में लोगे? किलोग्राम में लोगे। तो क्या करना है आपको? पहले क्या कर देना है? पहले 1 kg यहाँ पर सॉल्वेंट ले रखना है। ले लिया ओके। और उसके बाद उसमें क्या मोल में 1 मोल मिला सकते हो, 2 मोल मिला सकते हो, 3 मोल मिला सकते हो, आपकी मर्जी जितना मिलाना हो। ठीक है, कौन से पैसे लग रहे हैं? चौक से ही तो मिला रहे हैं, माना कि मिला दिया, मान लिया। आ जाओ यहाँ पर फिर से क्या मिला दिया हमने? यहाँ पर सॉल्यूट मिला दिया। लीजिए ये सॉल्यूट के पार्टिकल हो गए, है ना? क्लियर? कुछ ना कुछ तो वेट रहा होगा। मतलब सॉल्यूशन का मास हमेशा क्या रहेगा? 1 kg से ज्यादा रहेगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर? क्या बोल दिया है यहाँ पर? सॉल्यूशन कितना मेक करना है? दोनों मिलाने के बाद सॉल्यूशन होना चाहिए 1 kg, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सॉल्वेंट होना चाहिए 1 kg। ये कितना है? 1 लीटर। शायद मैंने kg बोला है, 1 लीटर। ठीक, ओके। तो यहाँ पर पहले आप क्या करिए? सॉल्यूट ऐड कर दीजिए, और उसमें सॉल्वेंट ऐड करते समय ये याद रखिए कि फाइनल जो होना चाहिए वॉल्यूम वो कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का? 1 लीटर। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 1 kg आप क्या ले लो? सॉल्वेंट, और उसमें क्या डाल दो? सॉल्यूट, जितना भी डालना हो। अब सॉल्यूट ऐड करते ही 1 kg ऑलरेडी पहले से था, कुछ ना कुछ सॉल्यूट आप ऐड करोगे तो सॉल्यूशन 1 kg से ज्यादा ही हो जाएगा। अरे 1 kg से ज्यादा हो जाएगा ना? मेरी बात ओके है? क्लियर है? अच्छा देखना बेटा, अगर इस तरीके का कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उस टर्म को, उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम एक्सप्रेस करेंगे मोलरिटी से, और इस तरीके का कोई कार्यक्रम चल रहा है तो हम उस कार्यक्रम में सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करेंगे मोलरिटी से। समझ में आई क्या बात? मेरी बात समझना, डेफिनेशन बोल रहा हूं। यहां पर देखिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल गया मैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो उसे हम मोलरिटी से एक्सप्रेस करेंगे, उसके कंसंट्रेशन को मोलरिटी से एक्सप्रेस करेंगे। और यहां पर क्या होगा डेफिनेशन? अरे क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी। ले भैया कुछ है इसमें? नहीं है। समझ में आना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए। खैर चलिए, समझ गए? डेफिनेशन बोले आप लोग, मेरे साथ बोलिए, सब लोग बोलिए। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मोलरिटी। समझ गए? क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मोलरिटी। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी। है क्या? आइए डेफिनेशन बोल देते हैं। देखिएगा डेफिनेशन क्या है, देखना यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोला मैंने, देखना। नंबर, क्या बोल दें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहां पर? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलरिटी। समझ गए क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखने वाली बात क्या है कि सॉल्यूट के मोल्स होंगे कहाँ होंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में होंगे। अगर ऐसा है तो वो मोलरिटी है। यहां पर बात कर लेते हैं, क्या बोलेंगे? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 1 kg of solvent called molality. क्लियर है? समझने वाली बात क्या है? क्या समझने वाली बात है? नंबर ऑफ मोल्स किसके मोल्स? थोड़ा सा यहां पर लिखना होगा, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर कौन है? सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सॉल्यूट के मोल्स लेने हैं
और कितने में प्रेजेंट रहेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूट के मोल लेने हैं और कितने में प्रेजेंट रहेंगे 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहेंगे। अगर ऐसा है तो मोलरिटी है, ऐसा है तो मोलरिटी है। बताओ कोई दिक्कत है? दिक्कत है कि नहीं? क्लियर? यहां पर यूनिट क्या बोलोगे? यूनिट क्या बोलोगे? मोल पर केजी। 1 kg में कितना मोल? यहां पर यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल? किसका? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। 1 लीटर किसका? सॉल्यूशन का। 1 kg किसका? सॉल्वेंट का। समझ में आई क्या बात? बड़ा आसान काम है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए देख लेते हैं। अगर यहां पर यूनिट की मैं बात कर लूं तो बोलो यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर ऑफ, लीटर किसका? ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर यूनिट क्या होगी? बोलो मोल और पर क्या? केजी। किसका? ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। लो जी भैया, इतनी सी बात है कि मुझे तुमसे प्यार है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आई बात? ओके ठीक। तो इतना बेसिक बातें हैं और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी कलेक्टर बनने की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, उन्हें आपको फील करना है, समझना है। अब इसका देखो फॉर्मूला बना देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा देंगे, है क्या? ओके क्लियर? समझ गए है ना? ठीक है। तो अब आपको मोलरिटी कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा उसे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी पूछे तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल दोगे? मोलरिटी से स्मॉल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इतने में तो पागल हो जाएगा वो। क्लियर? आ जाओ आइए, बातें जो समझ गए हैं उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं। इस केस में आपने जो यूनिट बोली है वो यूनिट क्या बोली है? बोलो, ये यूनिट आपने बोली है, क्या बोली है बताइएगा? ये यूनिट आपने बोली है मोल पर लीटर। ये किसका लीटर है? ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा आप बोलोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और यहां पर जो यूनिट बोली है वो यूनिट क्या बोली है बेटा? हाँ, यूनिट क्या बोली है? वो बोली है आपने मोल पर केजी। ये केजी किसका है? ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ना? हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हमने मोल को डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे हम डिनोट कर देते हैं W। गिवन मास को W से और मोलर मास को MW से। ठीक है, तो बोलो मोल की जगह अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो m कैसा हो जाएगा? बोलना कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कैसा? W बाय MW इंटू 1 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ही तो है किसमें? लीटर में, है ना? ठीक है, यहां पर कैसा लिख देंगे हम लिख देंगे स्मॉल m इज इक्वल टू, मोल को फिर से क्या लिख दें? W डिवाइड बाय MW इंटू क्या लिख दें? 1 बाय क्या बेटा? क्या लिखेंगे यहाँ पर? kg मतलब वेट, मतलब यहाँ पर कैपिटल W लिख देता हूं और कैपिटल W और यहाँ पर क्या लिख दूं? है ना? किसका है बेटा? ये है kg में। ठीक है, लीटर को अगर ml में करना है, आपको पता है 1000 के साथ वेरिएशन होता है ना? आपको मैंने सिखा रखा है डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, फर्मी, फीटो, पता नहीं क्या क्या बता रखा है, पर आप उसको रिकॉल करते जाओ। ऐसे ही बिल्कुल टाइम पास के लिए नहीं बना रखा है। ठीक, अब इन सब की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं MW बाय MW इंटू 1000 बाय VML। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया और इसी से हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या लिखते हैं? स्मॉल m इज इक्वल टू W बाय MW इंटू 1000 बाय कैपिटल W इन ग्राम। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, इसके साथ हम डील करेंगे। चलिए पहले इनको बता देते हैं, W क्या है, MW क्या है, VM क्या है, VVM नहीं ML। ठीक है ना? चलिए बोल देते हैं इसको। ये W मतलब क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट।
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, चाहे उधर का W हो चाहे इधर का W हो। क्लियर है? MW क्या है? ये है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और VML क्या है बेटा? किसका वॉल्यूम था ये? सॉल्यूशन का। तो यहां पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सही है। और एक और बच गया कैपिटल WG। कैपिटल WG ये क्या है? ये मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। क्यों सॉल्वेंट का? क्यों? क्योंकि क्या है? kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी फॉर्मूला तैयार हो गए। अब इस फॉर्मूले से भी आप डील कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत आराम से बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे, है ना। ठीक, चलिए अब इनको अप्लाई करना हम सीखेंगे। इन फॉर्मूले को क्वेश्चन के साथ रिलेट करके हम ये बात सीखेंगे, ठीक। अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ जाइएगा यार। यहाँ से आपको ये क्या है? ये मोल है। मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे? मोलर, कभी कभी सॉल्यूशन मोलरिटी क्या अमाउंट दिया रहेगा, वो कितना है दिया रहेगा, आपसे पूछेगा मोल कितना है। आपसे इन फॉर्मूले में देखो कितने अननोन डाटा है, 1 2 3 4, ठीक है। 3 दे देगा, 1 पूछेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, जनरल मैथ्स है और कुछ नहीं, ठीक। अब इनको मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आपको रिलेट करके दिखाता हूँ, ओके। कोई भी दिक्कत? ठीक है बेटा। मोलरिटी और मोलरिटी का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ मोलरिटी के लिए, फिर 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ मोलरिटी के लिए, ताकि उन दोनों के बीच आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, ठीक है। फिर मैं आपको डीपीपी दूंगा, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बढ़िया बैठ के आराम से करते रहना। जो क्वेश्चन नहीं बने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। वो क्वेश्चन जो कॉमनली क्वेश्चन होंगे, जो सबसे नहीं बन रहे होंगे, उसे मैं ऑनलाइन सेशन में आपको सॉल्व करवा दूंगा। और जो बन रहे होंगे, बल्ले बल्ले, आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 क्या बोलना चल रहा है भाई साहब? कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी सॉल्व करना है। मोलरिटी अगर सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिख देना है, W डिवाइड बाय MW इंटू 1000 डिवाइड बाय VML, ठीक है, लिख दिया। NOH है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। क्लियर है ना। तो W मतलब क्या था? गिवन मास। कितना गिवन है, कितना डिसॉल्व किया है? 4 ग्राम। चलिए वैल्यू पुट करते जाते हैं। M इक्वल टू कितना लिख दें? 4 डिवाइड बाय, क्या आपको NaOH का मोलर मास पता है? सिखाया है मैंने। जो नहीं सिखाया है वो ना मिले तो चलेगा, पर जो सिखाया है वो आपको आना चाहिए। तो यहां पर रख देता हूं मैं 40 इंटू 1000 VML। VML मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस गिवन है। कितना गिवन है? 250। ये लीजिए भैया 250, ये कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स और ये हो गया 10 टाइम्स। तो मोलरिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.4। क्या है यूनिट इसकी? मोल पर लीटर, या फिर आप बोल सकते हो मोलर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम है, इतने सिंपल तो नहीं आते, पर ये क्वेश्चन जरूरी है आपको उन क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके लिए इनिशियल स्टेप यही, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए क्या बोल रहा है उसे हम देख लेते हैं। आ जाइए। बोर्ड हमारा अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिन्हें हम ये बोर्ड को क्लीन करने वाले जो कपड़े हैं उन्हें क्लीन करने के लिए बोलते हैं, वो है मक्कार, ठीक है। वो सही तरीके से साफ नहीं करते हैं। खैर लेक्चर के बाद मिलने वाला हूं इनसे, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। समझते हैं बात को। हाइड्रोक्लोरिक
इसको इज्जत देते हैं एसिड। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? एसिड, ठीक है। इज सोल्ड कमर्शियली एज 12 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। क्या बोल रहे हो? मार्केट में जो है HCl बिकता है वो 12 मोलर है, बिक रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl आर इन 300 ml ऑफ 12 मोलर HCl? अरे रे 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 रे, क्या बोल रहा है? 12 मोलर है HCl का सॉल्यूशन और उसका वॉल्यूम कितना है? 300 ml। तो आप मुझे केवल ये बताओ कि आपने 300 ml में कितना HCl प्रेजेंट है, कितना HCl प्रेजेंट है, ऐसा वो पूछा है। क्या किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? पहले ये बात करो। कैपिटल M, कैपिटल M मतलब कौन है? मोलरिटी। मोलरिटी जब भी आए आंख बंद करके उसका फॉर्मूला लिखो, W डिवाइड बाय MW इनटू 1000 बाय VmL, 1000 बाय VmL, यही तो है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। तो पहले अपने आप से पूछो ये कौन है? मोलरिटी। ये कौन है? मास, कि कितना मास आपने उस सॉल्यूशन में डाला है, कितना मास आपने उस सॉल्यूशन में डाला है। अरे अरे अरे, यही पूछा है क्या? हाँ यही पूछा है, ये आपसे पूछा गया है इस बार, ये पूछा गया है, समझ में आई क्या बात? और ये कितना गिवन है? ये कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? देख लो 300 ml गिवन है क्या? हाँ गिवन है। कहाँ? ये है ना? अच्छा, क्या आपको HCl का मोलर मास पता है क्या? हाइड्रोजन कितना होता है? 1, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, दैट इज इक्वल टू 36.5। लिखो वहां पर मोलरिटी इज इक्वल टू वेट, आपसे पूछा है, मोलरिटी भी आपको दी है, कितनी दी है? 12। मोलर मास कितना होता है इसका? 36.5 इंटू 1000 बाय 300। क्या कोई दिक्कत है? ये कैंसिल कर दो, है ना? चलिए सॉल्व करिए इसको। वेट इज इक्वल टू 12 इंटू 36.5 डिवाइड बाय कितना लिख दें बोलो, है ना? ये भी ऊपर चला जाएगा, इंटू 3, नीचे कितना लिख दें? 10। बोलो सही है? आगे सॉल्व करते हैं, ये इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पर और लिख देते हैं, है ना? तो 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36, ये लीजिए 36, है ना? इंटू कितना लिख दें? 3.65, यही लिखेंगे, है ना? यही होगा, होना तो यही चाहिए। क्लियर? ये 36.5, ठीक है। 36 का निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? 6 5 30 0 36 6 ठीक है, 1200 कुछ 80 ग्राम, यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर, अरे मल्टीप्लाई करना है यार, मैं सब काम नहीं करूंगा। चलो ठीक है, क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक। अप्रॉक्स मैंने लिख दिया है, कुछ तो आप सॉल्व कर लेना। देखिए मोलरिटी की प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके दिखाया। अब 2 क्वेश्चन देख लेते हैं मोलरिटी पर, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए उसके फंडामेंटल्स, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, 20% W/W NaOH by mass of solvent, then calculate molality of solution, बस, ठीक है। अगर आपने परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन परसेंटेज अगर आपने अच्छे से समझ रखा है, तब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 कौड़ी का है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन। आपने नहीं पढ़ा है तब तो इस क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर सकते। अगर आपको इसकी फीलिंग पता है तब तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं पता है तो मुश्किल है, ठीक है। आइए मैं आपको समझा देता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन देखते हैं। पूछा क्या है आपसे, पहले वो बात कर लेंगे। पूछा क्या है बेटा आपसे, मोलरिटी। तो सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला बताइए, W डिवाइड बाय MW इनटू 1000 डिवाइड बाय कैपिटल W इन G। और ये सब आप क्या क्या हैं ये आपको पता है, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूं मैं आपको। बताइए W क्या है, ये है वेट ऑफ या मास ऑफ या गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। MW क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W कैपिटल W G क्या है, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। M स्मॉल m क्या है, मोलरिटी, ठीक है। अच्छा जो गिवन है उस पर फोकस करते हैं। गिवन क्या है, 20%
W बाय W कौन है? W बाय W NaOH है, NaOH है, बाय क्या बाय है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 20 ग्राम कौन है? NaOH है, कहाँ है? इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। क्लियर है ना? तो मुझे बता दो बेटा, क्या बताओगे? 20 ग्राम कौन है? NaOH, मतलब ये वैल्यू किसकी हो गई? W की। अरे गिवन मास या मास ऑफ सॉल्यूट है ना, तो W इक्वल टू 20 ग्राम। MW कितना होता है? 40। किसके लिए बेटा? NaOH के लिए। मैं कई बार बताते जा रहा हूँ और कई बार लिखते भी जा रहा हूँ, आपको अब थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, WG पता चल गया, बचा क्या? सॉल्व करना है। तो अगर ये लाइन का मतलब आपको पता चल गया तब तो बड़े आसानी से आप कर दोगे, नहीं पता चला फिर तो इधर उधर देखते रहोगे और काम खत्म। ठीक, तो वैल्यू ही पुट करना रह गया और क्या बचा? तो बोलो स्मॉल m इज इक्वल टू कितना है? 20 बाय कितना? 40 इंटू 100 बाय कितना बेटा? सॉरी 1000 बाय 100। तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 10 बचा, ये खत्म हुआ 1/2। तो m इज इक्वल टू 10/2, m इज इक्वल टू 10/2। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा ये? 5 मोल पर केजी। तो इसका आंसर आपका हो गया 5 मोल पर केजी, 5 मोल पर केजी। ठीक, नोट कर लीजिए। अगर बेटा यही क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, NaOH बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन होता तब दिक्कत देता आपको, है ना? अगर इसी की जगह सॉल्वेंट होता, एक क्वेश्चन करके दिखा दूं इसी का। चलिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, मैं बता देता हूं आपको। अगर इसकी जगह ये होता सॉल्यूशन, तब आपका आंसर कुछ और होता। कैसे होता आइए समझा देता हूं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, सेकंड कॉन्सेप्ट समझना बात को। मोलरिटी आपको पता है W डिवाइड बाय MW इनटू 1000 बाय WG, ये बात आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, जो गिवन है उसके साथ डील कर लीजिए। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है 20% W बाय W NaOH बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा? 20 ग्राम कौन है? NaOH, जो किसकी वैल्यू होगी? W की, फॉर्मूले में। अच्छा, 40 ग्राम क्या होता है? मोलर मास होता है NaOH का, मतलब ये क्या हो गया? MW, है ना? अच्छा, 20% का मतलब हो गया 20 ग्राम NaOH। कहां पर बेटा? कहां पर? इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या था? सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट लिख दिया था, अभी क्या है? सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करूं WG की,
किसकी बात करूं? कैपिटल Wg की। तो Wg क्या होता है? ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मास किसका है? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का मास सम होता है किस किस का सम? सॉल्वेंट के मास का और सॉल्यूट के मास का। तो सॉल्यूट का मास कितना है? 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 80 ग्राम ही तो होगा। 20 और 80 मिलके ही तो क्या होगा? 100 बना होगा। तो यहाँ पर Wg अगर मैं लिखूं तो ये कितना लिख दूंगा? ये लिख दूंगा 80 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ में आई? वैल्यू पुट कर दीजिए। अब अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। बोलो क्या लिखेंगे? 20/40 इंटू 1000/80। ये इसे कैंसिल कर देते हैं, ये इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 1/2। तो m इक्वल टू कितना लिख देंगे? ये लिख देंगे 100/2 इंटू 8 कितना हो गया? 16। कितना हो जाएगा ये? 96 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 2 अप्रॉक्स। इतना आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर पहले वाला क्वेश्चन होता तो आंसर ये होता, और अगर सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होता तो इस केस में आंसर आपका आ जाता 6.2 ग्राम 6.2 मोल पर केजी। डिफरेंस आप पता करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई साहब? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है ऑफ यूरिया, ये भी ठीक, इन वाटर, ये भी ठीक है। 100 ग्राम का एक सॉल्यूशन है जहां पर 40 ग्राम क्या है? यूरिया। और यूरिया का मोलर मास भी बेचारे ने दे रखा है कितना? 60। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? चलिए फिर से आपसे क्या पूछा है? स्मॉल m, वैल्यू लिखिए W/mw इंटू 1000/Wg। ठीक है, चलिए W पहले से बेचारे ने बता रखा है कितना है? 40 ग्राम। MW भी उसने बोल रखा है यूरिया के लिए कितना है बेटा? 60 ग्राम। ये दोनों बात यूरिया के लिए हो गई, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं। WG की बात करें तो WG का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं है पर आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 100 ग्राम आपका क्या है? सॉल्यूशन, उसमें से 40 ग्राम क्या है? सॉल्यूट, मतलब 60 ग्राम कौन होगा? कौन होगा बेटा? कौन होगा? सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम ये क्या है? ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे निकाला है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे निकाल सकते हो आप। कैसे? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये कितना था? 100, ये कितना था? 40, दैट इज इक्वल टू 60। तो बड़ा आसान है यार, बार बार चीजें, क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं सब बातें बोल रहा हूँ। ठीक, वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 40/60 इंटू 1000/60, ये लीजिए 1212 इक्वल टू कितना लिख दें? 400/6। 400/6 क्या सही लिखा है मैंने? इंटू 6, मतलब 400/36, दैट इज 36 इंटू 10, 360, 360 प्लस 60, 396, मतलब ये समझ में आ गया मेरे को। 11.11111 चलता रहेगा, तो आपका आंसर आ गया m इक्वल टू 11.11 मोल पर केजी। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर इसका हो गया 11.11 मोल पर केजी। ठीक, तो इस तरीके से बेटा आपको केमिस्ट्री में आगे चलना है, ऐसे काम करते रहना। ठीक है, ओके, थैंक यू।